आज का हमारा टॉपिक है टीथ। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारे मुंह में बहुत सारे टीथ होते हैं और उनका काम क्या होता है? फूड को च्यू करना होता है। तो फिर हमें टीथ के बारे में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? लेकिन हमें ये पता करने की ज़रूरत है कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। ऐसे तो हमें लगता है कि सारे टीथ एक जैसे हैं, एक जैसा फंक्शन है उनका और वाइट कलर के हैं, है ना। लेकिन सब टीथ के जो जितने भी टीथ हैं हमारे मुंह के अंदर, उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं और उनके शेप अलग अलग होते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के टीथ के बारे में। तो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं ये समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है? इंसाइजर्स, सेकेंड कैनाइन्स, थर्ड प्रीमोलर्स एंड लास्ट वन इज मोलर्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इंसाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे टीथ बने किस मटेरियल से। तो हमें तो ये लगता है कि ये बोन के बने हुए हैं क्योंकि ये वाइट है और बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे टीथ किससे बने हुए हैं? बहुत हार्ड टिश्यू से बने हुए हैं, है ना। तो और जो हमारे टीथ सबसे बाहर जो आउटर पार्ट हमें दिखता है जो व्हाइट कलर का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनेमल। और ये इनेमल क्या है? ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। तो इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। यहाँ पे तो हमने ये समझ लिया। अब हम समझेंगे इंसाइजर्स के बारे में। तो इंसाइजर्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और ये कहाँ लोकेट होते हैं, ये तीनों चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले इंसाइजर का फंक्शन क्या है? इंसाइजर्स के फंक्शन क्या है? तो ये इसका फंक्शन क्या है? बाइटिंग और कटिंग का। इसको हम कैसे समझेंगे? ये समझो कि जब भी कभी आप कोई फ्रूट खाते हो, कुछ भी खाते हो, मान लो आपने एप्पल खाया, तो एप्पल को क्या करते हो? मुंह के पास लाते हो और उसे बाइट करते हो, है ना। बिना बाइट किए तो हम च्यू नहीं कर सकते हैं। या मान लो आपने चॉकलेट ली, तो चॉकलेट को क्या करते हैं? पहले बाइट करते हैं, उसके बाद च्यू करते हैं। तो इसका मतलब कि ये काम कौन करता है? ये काम हमारे टीथ के अंदर जो इंसाइजर्स हैं वो करते हैं। ठीक, उनका काम क्या है? फूड को काटना। तो अब इसके बारे में बात हम क्या समझेंगे? इसके बाद हम समझेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ होते हैं। तो अगर आप सामने से देखो तो जो आपकी नोज है उसके ठीक नीचे कौन से दांत होते हैं? इंसाइजर्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम ऐसे देखें तो ये देखो, जैसे ये डायग्राम है, तो ये कैसा है? किसका डायग्राम है? ये माउथ का डायग्राम है। ये लोअर जॉ है, ये अपर जॉ है, ये टंग है। तो हमने कहाँ पे टीथ देख रहे हैं? हम यहाँ पर हम लोअर जॉ में देख रहे हैं। तो सबसे पहले लोअर जॉ में आप ये देखो कौन से पॉइंटर है? 7, 8, 9 एंड 10। ये कितने हैं टीथ? 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 क्या है? ये 4 है इंसाइजर्स। ये 4 इंसाइजर्स कहाँ है? लोअर जॉ में। तो एक ये रूल है कि जितने इंसाइजर्स लोअर जॉ में होंगे उतने ही अपर जॉ में होंगे। और ये इंसाइजर्स के लिए नहीं रूल है, ये सारे टीथ के लिए रूल है कि जितने टीथ लोअर जॉ में होंगे उतने ही अपर जॉ में होंगे। तो अब इंसाइजर्स में लोअर जॉ में कितने टीथ हुए? लोअर जॉ में कितने टीथ हुए? 4। और अपर जॉ में कितने हो गए? जैसे मैंने बताया था, तो अपर जॉ में भी 4 हुए। तो 4 और प्लस 4 कितने हो गए? 8। तो इंसाइजर कितने हो गए हमारे? 8 टोटल। ठीक, अब इसके बाद हम आ गए कैनाइन्स पे। तो कैनाइन्स की लोकेशन कहाँ है? कैनाइन्स इंसाइजर्स के जस्ट पीछे होते हैं, जस्ट बिहाइंड द इंसाइजर्स। क्या है? कैनाइन्स है। तो देखो ये 6 नंबर दिख रहा है, तो ये एक कैनाइन ये हो गया और एक कैनाइन ये हो गया। तो टोटल नंबर कितने हो गए कैनाइन्स के? लोअर जॉ में 2। तो लोअर जॉ में कितना हुआ? 2। और अपर जॉ में जैसे मैंने बताया था सेम रूल लगता है, जितने लोअर में होंगे उतने ही अपर में होंगे। तो अपर में भी हो गए 2। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए कैनाइन्स? 2 + 2 4। कैनाइन्स भी हो गए हमारे 4। ठीक है। अब ये पॉइंटेड क्यों होते हैं? यहाँ पे ये क्वेश्चन आया कि कैनाइन्स पॉइंटेड क्यों होते हैं। तो कैनाइन्स का, इसके लिए हम सबसे पहले कैनाइन्स के फंक्शन के बारे में समझेंगे कि कैनाइन्स करते क्या है। तो कैनाइन्स क्या करते हैं? पियर्सिंग और टीयरिंग किसकी? फूड की। तो अब जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, कैसे? जैसे लायन और टाइगर और डॉग। तो ये सारे एनिमल्स जब फ्लैश खाते हैं तो उसे क्या करते हैं? उसे फाड़ते हैं,
तो ये जो फाड़ने का काम है, ये जो टेयरिंग का काम है, ये कौन करते हैं? ये कैनाइन्स करते हैं। तो इसलिए जब भी आप देखोगे कार्निवोरस एनिमल्स होंगे, उनमें कैनाइन्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा क्या होंगे? डेवलप्ड होंगे। और हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में ये इतने डेवलप नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मेनली हमारा काम क्या है? कटिंग का और उसके बाद च्यूइंग का। फूड को पहले हम कट करते हैं, उसके बाद च्यू करते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर ये वाले जो टीथ होते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते। ठीक है, क्लियर? तो अब ये हो गया कैनाइन्स हो गए। अब नेक्स्ट हम किस पे आए? हम नेक्स्ट आए प्रीमोलर्स पे। ठीक है, अब प्रीमोलर्स की क्या लोकेशन है? तो प्रीमोलर्स कहाँ है? देखो ये 6 है, उसके बाद 5 और 4, ये क्या हो गए? ये प्रीमोलर हो गए। और इधर भी 5 और 4, ये भी क्या है? ये भी प्रीमोलर्स है। तो टोटल कितने प्रीमोलर्स हो गए हमारे लोअर जॉ में? 1 2 3 एंड 4। तो 4 लोअर जॉ में, तो 4 अपर जॉ में। तो कितने हो गए? लोअर जॉ में 4 और अपर जॉ में भी 4। ठीक, तो टोटल कितने हो गए? 4 + 4 8। तो प्रीमोलर्स कितने हो गए? 8, इंसाइजर्स 8, कैनाइन्स 4 एंड प्रीमोलर्स 8। तो ये हो गए हमारे प्रीमोलर्स के नंबर। ठीक है, अब इनका क्या काम है? क्यों? इनका काम है फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना। ठीक, तो क्यों? जब भी आप देखो, आप खाना खाते हो तो आप कहाँ पे इसको ग्राइंड करते हो? आप पीछे वाले पोर्शन पे ग्राइंड करते हो। जॉ के पीछे वाले पोर्शन में हमारे प्रीमोलर्स कहाँ होते हैं? अगर आगे सामने से देखो तो इसे हम चीक टीथ भी कहते हैं। मतलब गाल के पीछे अगर आप इसको ऐसे छुओगे, अपने चीक्स के पीछे छुओगे, तो आपको प्रीमोलर्स का फीलिंग आएगी कि ये जो टीथ है ये क्या है? ये प्रीमोलर्स है। क्लियर है? तो प्रीमोलर कैसे होते हैं? इनका ये ब्रॉड होते हैं और इनका सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है। और इनका काम क्या है? इनका काम है फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना। और इनके नंबर्स कितने हैं? 4 जो है ये लोअर जॉ में और 4 अपर जॉ में। मतलब टोटल कितने हो गए? 8। अब लास्ट में हम किस पे आएंगे? मोलर्स पे। तो प्री मोलर्स के भी पीछे ये 5 4 देखा, इसके पीछे क्या है? 1 2 3, ये क्या है? ये मोलर्स है। 1 2 3 इधर और 1 2 3 इधर। मतलब 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 3 राइट हैंड साइड में। तो ये क्या है? ये मोलर्स होते हैं। अब इनका क्या काम है? इनका भी फंक्शन सेम होता है। क्या? फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना, जैसा कि प्रीमोलर्स में होता है। लेकिन ये प्रीमोलर्स से बड़े होते हैं, ये और ब्रॉड होते हैं और उनका सरफेस भी फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अगर इसका नंबर्स देखें तो लोअर जॉ में कितने हो गए? 3 लेफ्ट हैंड साइड में और 3 राइट हैंड साइड में, मतलब 6। तो फिर सेम जैसे मैंने रूल बताया था कि जितने टीथ लोअर में होंगे उतने ही अपर में होंगे, तो ऊपर भी अपर जॉ में भी 6 होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 6 + 6 12। तो मोलर्स 12 हो गए। अब हम इसको काउंट करेंगे कि टोटल कितने हो गए? 8 + 4 12 + 8 20 और +12 32। तो एडल्ट्स में कितने हो गए हमारे? ये एडल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो एडल्ट्स में कितने हो गए? सॉरी 32 ये हो गए एडल्ट्स में। क्लियर? अब हम किस पे देखेंगे? अब हम बच्चों में देखेंगे कि बच्चों में कितने टीथ होते हैं। अभी तो हमने ये समझा एडल्ट में। तो एडल्ट्स में कितने होते हैं? 32। और लेकिन बच्चों में कितने होते हैं? बच्चों में होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। तो इन टीथ को क्या कहते हैं? इन टीथ को हम कहते हैं मिल्क टीथ। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। क्यों? क्योंकि ये टीथ जो होते हैं वो एक एज के बाद गिर जाते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये कब होते हैं, कब निकलते हैं? तो जब बच्चे 6 महीने की एज के होते हैं तब इनमें ये टीथ निकलने स्टार्ट होते हैं। और इसके बाद जब ये 3 इयर्स के हो जाते हैं तो ये सारे टीथ निकल जाते हैं। लेकिन वापस ये फिर जब बच्चे 6 इयर्स के होते हैं या 8 इयर्स के होते हैं तो ये गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब एक बार मिल्क टीथ आते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि बच्चों में 20 टीथ कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों में क्या होते हैं? ये जो होते हैं इंसाइजर्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? इंसाइजर्स 4। ठीक है, इसके बाद इनमें कितने कैनाइन्स हो गए? 4 तो एक जॉ में हुआ, तो टोटल इंसाइजर्स कितने हो गए? 8।
टोटल इंसाइजेस कितने हुए? 8। ठीक, इसके बाद क्या आ गया? कैनाइन। तो कैनाइन कितने हैं लोअर जॉ में? 2। तो अपर जॉ में भी कितने होंगे? 2। तो टोटल कितने हो गए? 4। अब बच्चों में ये वाले प्रीमोलर्स नहीं होते। ठीक, तो बच्चों में प्रीमोलर होते ही नहीं है, तो प्रीमोलर क्या हो गए? 0। और बच्चों में जब लास्ट में हम मोलर्स देखेंगे तो मोलर्स में ये दोनों तो होंगे, इधर की 2 और 3 नंबर जो मैं दिखा रही हूँ ये दोनों तो होंगे, लेकिन जो लास्ट का सबसे पीछे वाला मोलर है वो नहीं होगा। तो कितने हो गए लोअर जॉ में? 1 2 3 4। तो बच्चों में लोअर जॉ में कितने हुए? 4। तो उतने ही अपर जॉ में होंगे, तो कितने हो गए? 8। 4 नीचे और 4 ऊपर, मतलब ये वाला नहीं होगा बच्चों में मोलर, और ये दोनों प्रीमोलर नहीं होंगे। क्लियर? तो कितने हो गए अगर इसको हम काउंट करें? तो 8 + 4 12 और +8 20। तो बच्चों में कितने हो गए? कितने हो गए? 20। तो एक बच्चे में कितने टीथ होंगे? 20 होंगे। तो ये हमने समझा टीथ के टाइप्स, टीथ की लोकेशन और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे मैंने पहले बताया है, आप जाके देख सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और क्वेरीज पूछ सकते हो। और अगर आपको और कोई क्लासेस पढ़नी है, मेरी पिछली क्लासेस अगर आपने मिस की है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हो, मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।